हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट इज आल्सो नोन एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स. सो एंटी माइक्रोबियल एजेंट आर दोज एजेंट विच आर inhibited or prevent the growth of microbes or kill the microbes are known as एंटी माइक्रोबियल एजेंट. मीन्स अगर इसको हम समझने की बात करें तो क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो होंगे जो माइक्रोब्स को किल कर देंगे, अदरवाइज और क्या कर सकते हैं, इसको उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर दें, उसे हम बोल सकते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट. फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स में जैसे बैक्टीरिया माइक्रोब्स होता है, फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सब की ग्रोथ को इनहिबिट कर दें और इनको किल कर दें, तो उसे हम बोल सकते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट. अब कितने टाइप्स के एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे पहला है एंटीसेप्टिक. दिस एजेंट यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा. These agents are applying on living organism topically at damaged tissue. मीन्स एंटीसेप्टिक को हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंटीसेप्टिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम टॉपिकली यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज़ करते हैं. पर्पस क्या रहता है इनको यूज़ करने का? वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं. ठीक है, तो एंटीसेप्टिक का डिफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? एंटीसेप्टिक आर दोज ड्रग्स दैट आर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग सरफेस. ओके, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ. जैसे एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल आता है बीटाडिन, आता है पोविडिन लोशन आता है. तो अब नेक्स्ट बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट. ये कभी कभी डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट. तो डिसइंफेक्टेंट सेम रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसको हम नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ करते हैं. ओके, दीज एजेंट आर ऑल्सो यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसका भी हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में या उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, बट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि अभी मैंने बताया था. जैसे हम पेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स, रूम्स, इंस्ट्रूमेंट, ये सब टेबल्स वगैरह वगैरह. नेक्स्ट क्या है जर्मीसाइडल. जर्मीसाइडल क्या है? एक हम कह सकते हैं कि ये एक वाइट वर्ड है. ये जो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जर्म्स को किल करने के लिए हम कह सकते हैं कि जर्मीसाइडल. जर्मी मीन्स जर्म, साइडल मीन्स किल करने वाला. तो जर्मीसाइडल एजेंट आर दोज एजेंट विच आर किल जर्म्स. ठीक है, जर्म्स इज अ वाइड टर्म. Specific term like bacteria, fungi, virus used to more than agents can kill these pathogens are called bactericidal, fungicidal and virucidal respectively. मीन्स हम कहने का मतलब यही है, जर्मीसाइडल हम कब बोल सकते हैं? जो बहुत सारे जर्म्स को किल कर दे उसे बोल सकते हैं उस एजेंट को जर्मीसाइडल. जैसे फंगस को किल कर दे फंगीसाइडल, वायरस को किल कर दे वायरोसाइडल, बैक्टीरिया को किल कर दे बैक्टीरियासाइडल. ओके, अब बात करते हैं बैक्टीरियो स्टैटिक्स. क्या होता है? बैक्टीरियो स्टैटिक्स वो एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं. मींस उनका जो ग्रोथ होगा बैक्टीरिया उनको रोक देंगे, लेकिन उसको जड़ से नहीं ख़त्म कर पाएंगे, किल नहीं कर पाएंगे. ओके, स्टरलाइजेशन टर्म क्या होता है? स्टरलाइजेशन इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया स्पोर्स स्किल. स्टरलाइजेशन कैन बी अचीव बाई फिजिकल एंड केमिकल मेथड. स्टरलाइजेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ बिल्कुल क्या हो, नील हो. ठीक है, वहाँ पे हम इसको कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं? उसको फिजिकली और केमिकल मेथड का यूज़ करके. ओके, जैसे हम स्प्रे करके वहाँ किल कर दें जितने भी वायरस या फंजाई जो भी हो उसको, या फिर हमको जैसे हम लोग स्टरलाइज कार्टन यूज़ करते हैं बिफोर सर्जरी, तो वो सब क्या होते हैं? स्टरलाइज यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की मैकेनिज्म पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म पूछा भी जाता है. हाँ, तो अगर हम बात करें इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि किस तरीके से एंटी माइक्रोबियल एजेंट अपना वर्क करते हैं, तो सबसे पहले हमें वर्क जानने के लिए ज़रूरी रहता है कि हम माइक्रोब्स कैसे सर्वाइव करता है वो पता होना चाहिए. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो एक हमारे पास तरीका ये रहता है कि उसके प्रोटीन में हम कुछ चेंजेस कर दें जिससे वो प्रोटीन उनके लिए बेनिफिशियल ना हो पाए और वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक क्या हो जाए, किल हो जाए. तो जैसे इसमें लिखा गया है 3 तरीके से हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं. फर्स्ट ऑक्सीडेशन, हैलोजिनेशन एंड प्रोटीन प्रेसिपिटेशन. तो पहला है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में आप देख पा रहे होंगे क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट कन्वर्ट्स दिस सल्फा हाइड्रोल ग्रुप टू डाइसल्फाइड बॉन्ड, hence inactivate the protein as restrict the conformational change needed to work. जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे,
कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में सल्फा हाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसी सल्फा हाइड्रिल ग्रुप की जगह हमारी जो मेडिसिन रहेंगी कुछ ऐसा कर देंगे हम, वो जाके क्या करेंगे माइक्रोब्स के स्ट्रक्चर में क्या करेंगे डाइसल्फाइड में उसको चेंज कर देंगे, मीन्स ऑक्सीडेशन करा देंगे। तो अब क्या होगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे जिससे वो क्या हो जाएगा अब इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट तो यही आएगी कि हमारा जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो किल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा तरीका ये है कि हम कैसे किल कर सकते हैं, हेलोजिनेशन करा दें। हेलोजिनेशन में क्या करेंगे हम, कोई भी जो उनके लिए स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम उसी की प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हम हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन एटम का एडिशन करा दें। जैसे क्या है देखो, द हैलाइड एंड hypohalide liberating compound gives action by this mechanism. Agent add halide atom to nitrogen present at peptide linkage of the protein and thereby change द कन्फर्मेशनल ऑफ द प्रोटीन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर जो है पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर रहता है। इसमें हम क्या करना है, जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होंगे वो देखो CONH की जगह पे क्या हो गया NX हो गया, मीन्स हाइलाइड एटम्स यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर उनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से वो अब अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा किल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। हम प्रोटीन को जो माइक्रोब्स की प्रोटीन रहती है उसको प्रेसिपिटेट करा दें। ओके, जैसे कि प्रेसिपिटेट कैसे करा सकते हैं, आप स्ट्रक्चर को देख लें, नॉर्मल प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद हमने क्या किया मेटल के साथ उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करा दिया, प्रोटीन मेटल कॉम्प्लेक्सेशन। अब मेटल आ गया बीच में, वो कॉम्प्लेक्स बन गया, तो क्या हुआ वो अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल एजेंट अपना एक्शन शो हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।